शास्त्रों में सब शुद्ध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर ज्यों मेरा तिनके आड़े रहे। पर ज्यों मेरा तिनके आड़े रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ अलग अलग पहलू को लेकर के हमें शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ अभी चल रहा है लगभग शास्त्रीय पक्ष और शास्त्र में ब्रह्म निरूपण के विषय को लेकर के कि पहला नंबर तो आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना जरूर है और मनुष्य शरीर का लक्ष्य भी वही है, लेकिन उसके लिए शास्त्र सम्मत शब्दों को लेकर के ही साधना आगे बढ़ाना है। इसीलिए शास्त्रों को सामने में रखते हुए, शास्त्रों को शब्दों में उन ऋषि महर्षि ने आप्त पुरुषों ने ब्रह्म के विषय में जो बताए हुए हैं उसका सहारा लेकर के ही आगे बढ़ना होता है। क्योंकि सभी ने शास्त्रों को अपनी आस्था से शास्त्रों की मान्यता दी है, लेकिन तारतम वाणी तो शास्त्रों का ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में तारतम वाणी के नज़र में तो धनी ने कहा कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुखा मोमिन लेवई हकर रसना का वेद। सभी शास्त्रों को प्राण जी ने परमात्मा का ही संदेश माना हुआ है। अपने अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा अलग अलग भाषा में अलग अलग स्थान में परमात्मा के संदेश है। इसलिए अब इसे आगे तो कौन शास्त्र मानोगे कौन शास्त्र नहीं मानोगे ये प्रश्न ही नहीं आया। इसीलिए अब आगे शास्त्रों में जो भी लक्ष्य दिया हुआ है उसको तय करते हुए तारतम वाणी जो है मास्टर की है। अब तारतम वाणी से ब्रह्म निरूपण की बात आती। शास्त्र ले चले सद्गुरु सोई वाणी सकल का एक अर्थ हुई। हमने कल कहा था कि 4 नंबर चौपाई के ऊपर और चिंतन करेंगे। भले हमारा चौपाई का जो प्रसंग है 5 नंबर चौपाई हमने कल इसको भी खुलासा किया है। अब ये दोनों चौपाई को सार बहुत कम शब्द में आपको बताऊं कि यहाँ भाव यही है कि वाणी सकलों के एक अर्थ हुई। संपूर्ण शास्त्रों का जो लक्ष्य है उसको सभी ने बताया है। पर सब श्यानो की एक मत पाई। श्यानो मतलब उन ब्रह्म आत्माओं उन ज्ञानी पुरुषों को श्याने ज्ञानियों का एक मत है। किस विषय में एक मत है? किस विषय में एक मत है? अगर कर्म के विषय में एक मत माने तो कर्म तो अपने आप, कर्म विकर्म अकर्म इनकी परिभाषा वो भी सबका परिभाषा एक ही है। और बस ब्रह्म साकार या ब्रह्म निराकार और आगे सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। और इतना ही स्वयं महामती प्राण जी थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि ब्रह्म एक होने में कोई दो मत नहीं है और संसार सृष्टि बनी हुई है इसमें कोई दो मत नहीं है, एक मत है सबका। और संसार नाशवंत है क्षणिक है इसमें एक मत है। और इसका जो मूल है ये परमात्मा से उत्पन्न है, ये सब एक मत है। अब सभी को एक परमात्मा से एक में ही वापस होना है, ये सबके एक ही मत है। अब बस वो एक कौन है? तो किसी ने ब्रह्म सत्ता को एक माना, किसी ने ब्रह्म स्वरूप को एक माना, तो किसी ने साकार माना, किसी ने निराकार माना। इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने अपने मत से है। फिर भी जैसे सूर्य उदय होने के बाद सभी का प्रकाश को जो है अपना अपने स्थान में ठीक है, ऐसे ही होता है। तारतम उदय होने के बाद प्राण जी ने कहा सभी श्यानों की एक मत पाए। अपने अपने जमाने में सभी ने ठीक ही बात कही है और सबको
सीढ़ीवत ब्रह्म की ओर प्रस्थान किया है। तो संसार में अब जितने भी मतांतर हैं, जितने भी धर्म का जितने भी जो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स जितने भी हैं, उसमें वैदिक धर्म है और थोड़ा जितने भी हम लेंगे, जो भी हमारे कान में जो सुनने में आया है, जो हमने किताबें पढ़े हैं, जो हम देखे हैं, सबका आधारभूत तो वेद ही है और शास्त्र है। लेकिन महामति प्राणनाथ जी का कहना है कि जिस तरह से 4 वेद माना जाता है, ऐसे कतेब भी है। और जो तो सब श्यानों की एकमत पाई में महामति के विशेष करके वेद को एकमत पाई में प्राणनाथ जी इतना जोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो वेदों से ही आया है। लेकिन जैसे 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 सृष्टि के शुरू से ही एक जो है वेद और कतेब जो शब्द है, ये कतेब को प्राणनाथ जी को विशेष करके सब श्यानों की एकमत पाई में हामी परंपरा और शामी परंपरा, हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, इसको में महामति प्राणनाथ जी विशेष जोड़ दे रहे हैं। और जितने भी, और जैसे कतेब परंपरा में भी अंजीर है, जम्बूर है, तौरेत है, कुरान है, वहाँ पे 1.25 लाख पैगंबर, 1.25 लाख पैगंबरों ने अपने अपने ज़माने में आकर के उन्होंने भी धर्म की बात की है, और वो भी आस्थावानी है। और इधर में वेद के परंपरा में भी 4 वेद है, शास्त्र हैं, अवतार पुरुष है, वहाँ पैगंबर है, यहाँ अवतार है। तो अब उनके अपने रीजन में, अपने एरिया में वो भाई भाई झगड़ते हैं। जिस तरह से कतेब में भी, वेदों में भी कोई साकारवादी, कोई निराकार, अलग अलग इष्ट करके आपस में झगड़ते हैं, फिर भी मूलतः ये एक है। 4 भाई है घर में, तो भाई भाई जो झगड़े तो भी माँ बाप तो एक ही है। और कतेब वाले में भी ये भाई भाई लड़ते हैं, और आखिर मूलतः इनको भी एक ही है। अब इधर का पिताजी और उधर का पिताजी देखेंगे, जैसे कौरव और पांडव, आखिर तो एक ही खानदान के है। तो महामति प्राणनाथ जी का कहना है कि दोनों परमात्मा की सृष्टि के अंदर ही है, परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा ही इनका मेन कारण है। तो प्राणनाथ जी वहाँ जा कर के दोनों धाराओं को एक करने की बात करते हैं। इसलिए सब श्यानों की एकमत पाई, मतलब इधर से अगर हम भागवत को देखें, वेदों को देखें, तो वेदों को शब्द में लेके आने वाले वेद व्यास जी, और वो तो अपुरुष ही है। ऐसे ही कतेब परंपरा में भी अगर बाइबल को देखें, अंजीर को देखें, तो ईसा के मुखारबिंद से संदेश आया। और अगर हम दाऊद को देखें, इब्राहिम को देखें, तो ये भी सब संदेश बाग माना था। उनको भी 1.25 लाख पैगंबरों में भी 7 पैगंबर को मुख्य माना हुआ है, सभी को नहीं लिया है। जैसे हमारे 108 उपनिषद में भी 10 उपनिषद को, और 24 अवतार में भी 10 अवतार को, तो ऐसे समराइज करके पकड़ाया हुआ है। और उनको भी अंतिम पैगंबर माना हुआ है मोहम्मद को। और मोहम्मद के जो कुरान है उसमें सभी पहले वाले जितने भी थे, बहुत से वक्ता हैं, तो खुदा ने संदेश दिया हुआ है, मैंने फलाना पैगंबर के साथ इतना काम किया है मोहम्मद, और अब तेरे से इतना काम करना है। इस तरह से वो भी अंतिम ग्रंथ मानते हैं कतेब परंपरा को, कि कुरान को। तो इन 2 धाराओं में सब श्यानों की एकमत पाई, सोई खुदा सोई ब्रह्म, महामति प्राणनाथ जी का यूनिवर्सल रिलीजन के विषय में प्राणनाथ जी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। तो वो चीज़ आज के युग में अत्यंत जरूरी है। समय सापेक्ष अब सबका मांग इसी तरह चल रहा है कि वन रिलीजन की बात हो रही है, जिसका बेस महामति प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले अपनी वाणी में रख दिए। तो इस अर्थ में वाणी सकलों का एक अर्थ हुई। अब यदि वेद को ही अगर लेंगे, तो भी गीता, भागवत, उपनिषद का एक
एक परमात्मा होने में किसी का दो मत नहीं है। और उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भले ही पहलू को टच किए, लेकिन सभी ने प्रेम को ही पुकारा है। अंतिम में परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होंगे, ये बात भी सबको मत मिलता है। और उस प्रेम का जो स्वरूप है धरती में किसने शिक्षा दी प्रेम के विषय में, तो सबका एक ही मत है कि ब्रज का प्रेम, ब्रज का स्वरूप को, और उस ब्रज के स्वरूप में परमात्मा श्री कृष्ण को कि कलौ केशव कीर्तनाथ करके स्वरूप में श्री कृष्ण का स्वरूप और नाम में श्री कृष्ण नाम, और वो ब्रह्म तत्व का जो नाम है वो कृष्ण नाम, यानी उनका गुण को लेकर के यहाँ तक सबका एक ही मत जा रहा है। प्राणनाथ जी का गाना ऐसा है। और इसी को दूसरे शब्दों में वहाँ पर भी कते परंपरा में भी इसी शब्द को उनके अपने भाषा में यही प्रेम की गान उन्होंने भी गाया है। और खुदा स्वयं आने के विषय में भी यहाँ पर बुद्ध अवतार साक्षात भगवान परमात्मा ही आएंगे और अपनी सृष्टि को वही संभालेंगे। ऐसे ही मोहम्मद के पास तो डायरेक्ट हॉटलाइन है कि मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद में खुदा साक्षात आएंगे, परमात्मा ब्रह्म साक्षात आएंगे। इस तरह से भाषा उनके पास है। तो इस चीज़ को अब मैंने इतना चौपाई के भाव को इतना रखा। अब इसके लिए आगे तारतम्यवाणी में ही अभी तो किरंतन का एक पोर्शन चल रहा है। अब इसको जानने के पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ ऐसा है, कलश ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ और किरंतन के भी अन्य पोर्शन, अन्य चौपाइयाँ हैं। इस तरह से फिर आगे जा कर के फिर इसी चीज़ को टैली करने के लिए सनंद ग्रंथ, प्राणनाथ जी की वाणी से मुखारविंद जो अवतरण सनंद ग्रंथ जो है कते परंपरा का डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया जैसे ही है, पूरा कते परंपरा का इंसाइक्लोपीडिया है ये सनंद ग्रंथ। और खुलासा ग्रंथ है कि दोनों का मान्यता का टेली कते परंपरा और वेद परंपरा का मिलान करके लिए गए। तो ये सब देखने के बाद ही महामति प्राणनाथ जी हृदय से क्या बोल रहे हैं, वाणी सकल एक अर्थ हुई, उस तब जा करके अर्थ पकड़ में आएगा। अभी हमने चौपाई को प्रश्न करने के लिए और चौपाई का अर्थ, भावार्थ, लक्ष्य अर्थ को थोड़ा सा संकेत किया है। अभी सब जो है अपने स्वाध्याय से आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको विशेष करके दिल्ली प्राणनाथ मिशन से एक जागनी करके ग्रंथ छपती है साल में एक बार, और उसमें बहुत बड़े विद्वानों ने जो कतेब के ज्ञाता हैं, कतेब को जानने वाले, वेदों को जानने वाले, ऐसे विद्वानों से तारतम्यवाणी को अध्ययन करा करके आप इस ग्रंथ को अध्ययन करिए और अपने जो है अन्य धर्म संप्रदायों के साथ आप क्या समझते हैं इसको, इस तरह से सुंदर सुंदर आर्टिकल उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, बहुत मेहनत करके लिखे हुए हैं। इन शब्दों को भी, इन ग्रंथों को भी जब हमें स्वाध्याय में लाना पड़ेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से अलग अलग धर्म ग्रंथों का जो है उसको आपको विशेष कोई ऐसा विशेष टॉक जो होता है उस समय में मेहनत किया जाएगा। अभी हमें चौपाई भी आगे बढ़ना होता है और आगे बहुत कठिन मजल भी आ रहा है, तो सबको थोड़ा थोड़ा हिंट्स देते जाएंगे। आप स्वाध्याय के लिए सरल भी पड़ेगा आपको। शास्त्रों में सब शुद्ध पाइए, पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए। तो 5 नंबर चौपाई में सब शास्त्र शब्द सीधा का है। कल मैंने कहा कि जैसे 3 पुरुष, अब उसमें घटाने वाले अपने अपने बुद्धि, जब प्राणनाथ जी ने क्या सोच तेता ही बोलिया, जो गया जहाँ चल अपने अपने मुख से जाहिर करे मजहब। उन्होंने कहा है सो तेता ही बोलिया, वो उतना ही तक बोला है जहाँ तक उनकी बुद्धि पहुँची हुई है, उनका समझ जहाँ तक, उन्होंने जहाँ तक प्राप्त किया वहाँ तक की बात कही है। इसीलिए सो सब तो कहा कि पर सब शास्त्र शब्द सीधा का है। शास्त्र जो ब्रह्म के मुखारविंद से जो प्राप्त पुरुष का शब्द है वो शास्त्र, अब उसको लेकर के जिन्होंने व्याख्या किया है वो व्याख्या करने वाले उसको घटाओ जो घटाते हैं, जैसे क्षर पुरुष शरीर और अक्षर पुरुष आत्मा और उत्तम पुरुष को लोगों ने क्षर पुरुष में ही घटाया है। प्राणनाथ जी कहते हैं यहीं पर फर्क पड़ता है कि सदगुरु का अर्थ वही ग्रंथ वही है, लेकिन व्याख्या करने वाले
उन महापुरुषों के अंदर होकर के परमात्मा ने जितना जरूरत था उतना खुलाए हैं। तो परमात्मा ही है देवचंद्र जी महाराज सदगुरु के अंदर आकर के भी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, इसलिए 40 वर्ष तक का उनका अध्ययन मनन द्वारा शास्त्रों में सार तारतम्य को मिश्रित करके उतार रहे हैं। तो कृपा करके इतना लोकेशन पकड़ करके आगे चलते हैं। सब शास्त्र सीधा कहे पर ज्यों मेरा तिनके आड़े रहे, पर परंतु ज्यों जैसे मेरा का था पर्वत, तिनके मतलब थोड़ा सा तिनका आड़े रहे, अपने आँख के सामने अगर वो रखेंगे, आँख के सामने वो रखेंगे तिनका, तो आगे का बड़ा पर्वत भी क्या है वो ढक जाता है। बस अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि जैसे शास्त्रों में कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान है, और कते परंपरा में भी शरीयत, तरीकत, हकीकत मार्फत है। अब आइए, कर्म मतलब कर्मकांड। कर्मकांड किस लिए दिया है? चित्त शुद्धि के लिए दिया है। कर्म करना है, निस्वार्थ कर्म, इसमें बहुत इसमें नियम कानून है, नियम है उसमें। चलो इस सब नियम को पालन करते हुए विधि कर्म, निषेध कर्म होता है। अब कर्म कांड दिया है मजल, नो डाउट जरूरी है, वो भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उपासना कांड भी उसके ऊपर बताया ना, ज्ञान कांड भी बताया ना, विज्ञान भी है ना। तो ये चीज को संकेत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन प्रणय जी ने कहा ना कि गोविंद के गुण गाय के तापर महागत दान, दिक दिक पड़ते मानव जो बेचते है भगवान। अब अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अब वो कर्मकांड द्वारा अपना जीवन चल रहा है, अपना जीविका चल रहा है, अपना संसार का भरण पोषण हो रहा है। तो वो अब वो हुआ क्या कि एक स्वार्थ हुआ, और सामने वाला जो खोजी करने वाला है कर्म का, अपने त्याग तपस्या के बाद आगे बढ़ना चाहता है, तो अब ये कर्म कांड को ही हावी हुए जो व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जो है, आगे के लिए रास्ता नहीं बता देते, वो नहीं खुलाते हैं, उसको बोलते हैं ये तिनका। वो कर्मकांड रूपी तिनका, स्वार्थ रूपी तिनका जब आगे आएगा तो शास्त्रों में जो आगे का जो रास्ता बताया है वो नहीं खुल पाएगा। इसीलिए परंतु जीव मेरा तिनके आड़े रहे, स्वार्थ भी छोटा सा अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुणांग इंद्रियों के भरण पोषण के लिए, आत्मा का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा पर्दा लगाना, ये बहुत ही दुखस्प्रद है। इसीलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं कि ये कुछ गड़बड़ तो है। इसीलिए तो ज्ञान का मजल जब जाता है ना, ज्ञान एकदम आत्मा को गुण, सचित, आनंद इस तरह से जब जाएंगे तो ये कर्म पोषण अपने आप गौण हो जाता है। तो लोग अब निंदा शुरू करते हैं कि ये तो कुछ करता नहीं, ये है वो है। और जैसे ही प्रेम उदय होता है फिर ज्ञान गौण हो जाता है, तो फिर यही लोग दुश्मन हो जाते हैं। यही लोग कर्म में हावी लोग ही फिर ज्ञान का दुश्मन हो जाते हैं, और ज्ञान का विवेचन करने वाले ड्राई हो जाते हैं। उधर प्रेमी जो भगत है उसके लिए बोले प्रेमी अंधा विश्वास, इसका कुछ इसको नहीं आता है। इस तरह से वहीं पर फिर निंदा शुरू हो जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि सब सीढ़ी है, किसी न किसी को निंदा करने की जरूरत नहीं है। उसका जीव और उसका संस्कार जो है अभी वही पकड़ा रहा है, वही पकड़ने, वो शुद्ध चित्त शुद्धि के चल रहा है। इस तरह से थोड़ा सा बृहत रूप में सृष्टि को देखना होता है। ये सब दिखाने वाला एक ऐसा दिव्य दृष्टि जो तारतम्य है। तारतम्य ये सबको सैटेलाइट से सारा दिखता है कि कौन किसका मजल कहाँ तक है, किसका पहुँच कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन शब्द प्रयोग करते हैं, कहाँ जाने वाले। शब्द से पता चलता है कि ये कहाँ का मजल की बात, अपने लक्ष्य कहाँ का तय कर रहा है। इसीलिए तो बोला साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो। शब्द से पता चलता है कि इन्होंने कहाँ लक्ष्य बना रखा है। अब आइए 6 नंबर चौपाई। सो तिनका मिटे सदगुरु के संग। ये जो तिनका रूप जो आँख के सामने रखने वाला, अर्थात अब आपको तिनका का अर्थ उदाहरण तो वही लेना पड़ेगा। कोई
अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का स्वरूप नारायण, वो मान के वो है 3 का। वास्तव में सीधी सीधी बात बोलूं, यानी सृष्टि के अंदर का सृष्टि सनातन ही शुद्ध सनातन के लिए पर्दा बन जाता है, क्योंकि सनातन शब्द तो है। अब शरीर के अंदर देखो आत्मा बिल्कुल नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ठीक है, लेकिन तारतम्य पूछता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि तो है, लेकिन कब तक ये अविनाशी है। बस ये प्रश्न पूछने के बाद ही सब गड़बड़ हो जाता है। आत्मा कब तक की बात है, ये तो सनातन है। बस यही चीज आज तक दुनिया नहीं समझ पा रही है, और समझने वाले समझा नहीं सकते यही चीज। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, संत कहते हैं, धर्म की बात ही समझी तो जाती है, समझा ही नहीं जाती। वो सपना की बुद्धि जो है, सपना का जितने भी करो, वो तो जागृत के लिए तो 3 का ही हुआ ना। सपना जब तक आप देखोगे, जागृत तो दिखते नहीं ना, वो तो पर्दा बन गया ना। बस यही चल रहा है। इसलिए 3 सृष्टि का जो प्राणनाथ जी ने जो एक दृष्टा और अदृश्य के ही शब्द तो वही है, लेकिन जागृत का जो स्वरूप है वो स्वप्ना दृष्टा है। ये चीज जब तक हृदय में बार बार तारतम्य द्वारा उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ये ढक्कन खुलता ही नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है। मैं जब शांतिपनी साधनालय में जब बम्बई में अध्ययनरत था, मैं अपनी थोड़ी सी बात बताऊं जहाँ ये कन्फ्यूजन की बात है कि पहले से ही तारतम्य को तो अब 9-10 पुस्ता अपना तारतम्य राजी धामधनी ये शब्द है, और अन्य ग्रंथ देखना कि मैंने तारतम्य वाणी ही देखा है, पूजा उसी के किया है, गुरु जी मंगलदास जी की सान्निध्यता, गुरुजनों की आशीर्वाद प्रवचन, और गीता भी हमने सुने। तो गुरु जी 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी के मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास में महीनों गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, हेमकर्ण शास्त्री जी मुखारविंद से शास्त्र तो सब सुने, लेकिन सब तारतम्य ओरिएंटेड अर्थ सुने। अब जैसे ही राज्य महाराज निकाल करके जब वेदांत अध्ययन में पहुंचा है, तो वहाँ का जब अर्थ शास्त्रों का सुनने में आया तो भयंकर अर्थ है, ओहो। और जो जैसे जैसे अर्थ है और वैसे वैसे एकदम ज्ञानी है, त्यागी है, शब्द बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग है। और जैसे वो वेदांत का अर्थ करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, आहा, सभी तरफ ईशा परमात्मा व्यापक है। प्राणनाथ जी को सुना है कि आत्म सहुनी एक दिशे, जुजविच दिशे देह, देह अलग अलग है, लेकिन सब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। कितना बढ़िया बात कही है। परमात्मा का ही है वो, परमात्मा को समझ करके त्याग वृत्ति से भोगो। इतना सुंदर सुंदर उपदेश है। और गीता तो 2.5 साल जब अध्ययन करते एक एक शब्द अक्षरशः जब से देखते गए, तो आहा, बात तो मैंने एक ग्रंथ साथ में ले गया था उस समय में, खिलावत ग्रंथ लेके गया था मैंने कहीं शास्त्र अध्ययन में, इधर फिर बुद्धि न बिगड़ी, तो खिलावत ग्रंथ, तो वहाँ का टाइट रूटीन कि लेक्चर सुनना, फिर लिखना, फिर उसका रिपोर्ट बनाना, तो 2.5 साल का उस मेहनत में कभी कभी टाइम मिलता था तो लंबा सांस लगे हे राजी करके खिलावत खोल के देखता था, फिर पूर्व अपना अंदर में दबा हुआ फिर निकालता था, फिर देखता हूँ खिलावत में भी वही बात, एकदम प्रेम की बात एकदम, तो फिर कंफ्यूज हो जाता था। यहाँ ये बोल रहा है ये, तो ये सब वेद शास्त्रों में ही अगर परमात्मा प्रत्यक्ष हो गए वेद शास्त्रों से ही, तो फिर प्राणनाथ जी क्यों आए? या तारतम्य ग्रंथ हमने पढ़ा है, देखा है, वो उसके भी बिना तो हम वही सब कुछ है, कुलजम स्वरूप करके गुरुजनों के मुखार बंदे सुना है। अब ये कुलजम है कि ये कुलजम है कि अब तो
तो इस तरह से जैसे मंथन, तो अंतिम में मेरा एक, अब कोर्स खत्म होने के लिए 6 महीना था, बहुत पारा हाई हो गया एकदम। अब ये वास्तविकता क्या है? ब्रह्म ये साकारवादी को भी निराकार है, प्राणनाथ जी फिर साकार है कि निराकार, सुना है हमने, शुद्ध साकार है, सब तदोगत दिखता है, कुछ फर्क दिखता नहीं है। फिर अगर फर्क नहीं दिखता है तो फिर तारतम्य वाणी, जब वही था ही पहले, वेद उपनिषद था, कृष्ण भक्ति पहले से था, निज नाम में कृष्ण शब्द आया ही है, तो यहाँ पर एकदम कृष्णा 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 धूमधाम कृष्ण गाते हैं। फिर तो ये बहुत कन्फ्यूजन। तो मैं गुरुजी दीनदयाल जी महाराज वहीं बम्बई सिटी में थे, तो मैं आचार्य जी से, संदीपनी से, आचार्य से छुट्टी मांग करके एक दिन के लिए मेरा गुरुजी आए हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा एक बार दर्शन करके आता हूँ। तो कोर्स का अंतिम लास्ट पोर्शन था, 6 मंथ बाकी था, तो वो ओके गो। मैं सुबह ही निकला, और गुरुजी को तो मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं सुना ज़रूर हूँ, उनके किताबें पढ़ा हूँ, लेकिन परिवार में ही हैं, चाचा जी हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो स्वरूप को मैंने देखा नहीं था। तो जिस घर में बैठे थे उन्होंने फ़ोन से एड्रेस करके मैं पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा जान पहचान के जब परिचय हुआ, तो मैंने अपना परिचय, अच्छा तो प्रेमदास का लड़का है, तो बस उनको पिताजी का नाम लेकर के पहचान ले, अब तो छोटे उसमें कहाँ पहचानते हो। अब तो क्यों आया, फिर कहाँ है तू, जब पूछे थोड़ा सा परिचय होने के बाद, मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, हो सकता है 2-3 हो जाए। क्या है? अभी मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ और वेद का ये सब पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर ब्रह्म के विषय में एकदम ब्रह्म साक्षात्कार, अब 6 महीना बाकी, बोलेंगे 6 महीने तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, उनका काम है। अब मैं ब्रह्म साक्षात्कार करूं अब 6 महीना में, तो जब वेदों से उपनिषद से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, तो फिर मेरे से पहले ही सदगुरु प्राणनाथ जी, आपने भी तो पहले से पढ़े हैं, तो फिर ये तारतम्य वाणी का क्या जरूरत पड़ी? अब तारतम्य वाणी क्यों आया? प्राणनाथ जी क्यों आए? तारतम्य क्यों आया? जब वेदों से आप, वो तो कराने वाले हैं गुरु जी, अब 6 महीने में कोर्स खत्म। तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएशन है, कहाँ पर फर्क है शास्त्र और ये तारतम्य का? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दिमाग फटला जैसा हो चुका है, मैं सहन नहीं कर पाया, तो मैं आपके पास दौड़ के आया हूँ। मुझे एक सेंटेंस में आप कि इसको मतलब क्या फ़र्क है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु दीनदयाल महाराज जी लेटे थे, तो बोले अब कितना कोर्स बाकी है? 6 महीने। उसके बाद क्या आगे क्या करने का है? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो मेरे को अब तारतम्य वाणी का ही अध्ययन मनन निध्यासन करना है। अच्छा, लक्ष्य यही बनाना है, लक्ष्य तो यही है। अच्छा, मैं सोचा आप लक्ष्य ये बोले बता देंगे, बोले कि 6 महीने के बाद आ जाना। हो गया कल्याण, अब 6 महीने के बाद आना। अब 6 महीने के बाद, अब ये 6 महीना तक ये सिर में लेके अब दे दिया सा दूध बराबर, मांग लिया सा पानी, खींच लिया तो खून बराबर, संतों की वाणी। अब खुशी से दे बात तो बात अलग बनती, अब उन्होंने अब खींचे तो बात ही नहीं। ठीक है गुरुजी, अब 6 महीने बाद जब ख़त्म हुआ करके, बाद में जब 6 महीना बाद या 6 महीना जब प्रारंभ हुआ, गुरुजी के पास गया, और जैसे जैसे अब तो गया, ये पढ़ने ही गए हैं और मनन करने ही गए हैं, तो सब शास्त्र के पोटली एक जगह रख करके अब गुरुजी के साथ बाल मुंडन करके बैठ गया। पहले से मैंने पहले आप लोगों को बताया कि पहले से स्कूल कॉलेज के उसमें ही मैंने 83 से ही मैंने गुरुजी महाराज श्री संत श्री कृष्णदास महाराज जी के साथ एकदम 10वीं की एग्जाम से विराट अभी तक ग्रंथ में भी सनंद ग्रंथ तक मैंने कॉलेज जाते ही थोड़ा स्केलेटन तो तैयार था, तो उसी के आधार पर
प्रवचन भी करता था। और करते करते अब संदीपनी में जैसे गए, शास्त्र अध्ययन जैसे शुरू, अरे ये तो शास्त्रों में इतनी गहराई से जाना पड़ता है, हम तो बानी तो ऊपर ऊपर कथा करने के ढंग से गए, कुछ गड़बड़ तो हुआ है। फिर एक नया जोश लेकर के मेहनत करने लगे। अब फिर उसी वाणी को, अभी तक ऊपर शब्दार्थ जैसे होता था वाणी, तो अब प्राण जगत थीम को, दर्शन को गहराई में जाना पड़ेगा करके फिर गुरु जी के पास पहुंचा। तो वही प्रश्न तो है दिमाग में, कहाँ फर्क है, कहाँ फर्क है, क्या फर्क है। विराट शुरू हुआ और करते करते लास्ट में 1.5 साल बाद वाणी के अंदर से ही कड़ी जो है 1.5 साल बाद आंटी खुली। अच्छा, एक ही चौपाई में आंटी खुली कि देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताला सातों देखा जाग्ञ सब पोक। और दूसरी बात, 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के मत, एवं निर्माण बांध के सुपन कियो सत। बस इतना में ही जब ये चौपाई का जब व्याख्या गुरु जी ने जब प्रारंभ किया, तब आया संपूर्ण शास्त्रों का लोकेशन, वो सब। उसके बाद मेरे मुख से ही ऑटोमेटिक एक सुक्ति निकल गई, वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम शुरू होता है। जब ये दिमाग में बैठ गया, बिंब प्रतिबिंब का फर्क है। लेकिन यहाँ इतना सेंटेंस बोलने के लिए मेरा लगभग आधा जिंदगी मनन में इसी में गया, वो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते। जब वो चीज़ पकड़ में आया, तब जा करके सदगुरु महाराज का सारा जीवन ही, उनका मेहनत, सारा दिल एकदम रिफ्लेक्शन हुआ। और जितने भी जहाँ जहाँ जा करके महामंत्र प्राणायाम शास्त्र करने के जैसे जाते हैं, तो शास्त्र में पहले प्रश्न अपना निकल जाता है और पहले वो उत्तर उसी का आ जाता है, और वो शास्त्र अध्ययन का उस एंगल से ये बोल रहे हैं। इस एक प्रकार का ये जो अनुभव मैं आपसे शेयरिंग किया हूँ, इसको जो अब इसको वैसे समझना जैसे गुड़ का स्वाद, क्या है वो, घी का स्वाद जैसे है। घी का स्वाद क्या होता है, कोई बता पाएगा घी का स्वाद? हाँ, घी का स्वाद बताने के लिए मुख में तो शब्द आता ही नहीं है, तो थोड़ा घी खर्चा करना पड़ेगा कि उसके मुंह में डाल देने के बाद कैसा लगा, ऐसा ही। हाँ, एक गूगल से थोड़ा घी चम्मच परोस रहा है, वही उतना ही करना है। तो आइए प्राणनाथ जी की वाणी को यहाँ वो आंटी खुलने के बाद सारा अर्थ अपने आप लग जाता है। आंटी जब तक न खुले तब तक वो घुमाता रहता है। सो तिनके मीटे सतगुरु के संग, वो थोड़ा सा पर्दा जो है सपना वाला, मीटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाश है अखंड। ये बिंब में A to Z शास्त्र में जो ईश्वर और जीव की जो भक्ति है, ईश्वर और जीव का समर्पण का भाषा है, ईश्वर सर्वव्यापी होकर के वो एक्सेप्ट कर रहा है और जीव समर्पण हो रहा है, उसके लिए भाषा इतने सुंदर सुंदर है। और प्राणनाथ जी बोलते हैं, आ रहा है आगे प्रसंग आ रहा है कि कुली में गया देखिए ज्ञान अचंबा, सब उसी में आप आनंद लेते जाना। जब तक यहाँ से जल्दी नहीं पहुँचेंगे फिर वहाँ पहुँचेंगे नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। सो तिनका मीटे सदगुरु के संग। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया, स्वप्न हट गया तो जागृत आता है। ऐसे ही 3 पुरुष का ही अगर लेंगे, उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष को, वो क्षर पुरुष जो प्रतिबिंब है उसको जैसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा पर्दा हटेगा तो तुरंत जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म बेहद दिखता है। तब पार ब्रह्म प्रकाश अखंड। सतगुरु के चरण पसाए, पसाए का अर्थ होता है कृपा। सतगुरु चरण कृपा से शब्दों बड़ी मता समझाए, शब्दों बड़ी मता समझाए। अब इस लिटि में हम चिंतन करेंगे सुंदर से। सतगुरु के चरण पसाए, सतगुरु के चरण कृपा से शब्दों बड़ी मत, बड़ी मत वालों का शब्द, शब्द बड़ी मत वालों। अब आइए, बड़ी मत किसे कहते हैं? शास्त्रों में बड़ी मत, शास्त्रों में बड़ी मत किसको कहा है? बड़ी मतलब महान बुद्धि। महान बुद्धि वालों ने जो शब्द दिए हैं, सदगुरु के चरण पसाए, सदगुरु के चरण कृपा से वो बड़ी बुद्धि वालों ने दिए हुए शब्द को समझ में आ गए। लिटि ये जो 6 नंबर चौपाई का सेकंड लिटि, थर्ड लिटि और फोर्थ लिटि का है, सदगुरु के चरण पसाए शब्दों बड़ी मता समझाए।
अर्थात सतगुरु के चरण कृपा से, उनकी कृपा से, उनकी मदद से शब्दों बड़ी मत वालों का शब्दों समझ में आएगा। सतगुरु की कृपा से बड़ी मत वालों का शब्द समझ में आएगा। ये सीधा सीधा लेटी है। अब बड़ी मत किससे कहते हैं? जब शास्त्र सारा खोल करके देखेंगे तो बड़ी मत जो है, वेद व्यास जी को बुद्धि को बड़ी मत माना है, सुखदेव महाराज की बुद्धि को बड़ी मत माना हुआ है शास्त्रों में ही। बड़ी मत, महान बुद्धि, सुखदेव महाराज को भी महामति कहा जाता है, महान बुद्धि के सागर उनका भी टाइटल है। तो ये लोग बड़ी मत हो। अब बड़ी मत किस अर्थ में? पूरा शास्त्रों का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने सुखदेव को बड़ी मत माना, व्यास जी को बड़ी मत माना। क्यों? बस व्यास जी का संपूर्ण शास्त्र बनाने के बाद श्रीमद् भागवत का अंकुर उन्होंने दिया, और उस श्रीमद् भागवत अंकुर को सुखदेव महाराज ने और व्याख्या करके उन्होंने और विस्तार किया। तो सुखदेव महाराज का मेन सार हृदय में क्या आया कि परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति, और उसमें भी साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांश विहारी नहा तस्यांश मथुरयाम वासुदेव जगद्गुरु द्वारिकायाम तदंशोस्ति। इस तरह से श्री कृष्ण का भी त्रिधा भेद है, उसमें भी द्वारिका, मथुरा और ब्रज, ये तीन में से भी सभी को व्याख्या करते हुए भी सुखदेव महाराज के अंतस्करण जो है, व्यास जी का अंतस्करण जो है, कहाँ जाके चिपक गया? श्री कृष्ण की भक्ति में चिपक गया, और वो प्रेम में वो ओतप्रोत हो गया। इसलिए सभी ज्ञानी, योगी, सन्यासियों ने सुखदेव की जो बुद्धि है, सुखदेव जो विवेचन है, उनकी जो व्याख्या करने का जो दिल को खींच करके परमात्मा तरफ उन्मुख करने का, उनको महान बुद्धि का सागर कहा गया उनके हिसाब से। इसीलिए शब्दों बड़ी मत शब्द शास्त्रों में श्री कृष्ण की भक्ति में भी ब्रज, रास ऐसे शब्दों को वहाँ का प्रेम को व्याख्या करने वालों को बड़ी मत माना हुआ है। इसीलिए आप सदगुरु महाराज अपराह्न जी क्या बोल रहे हैं? सदगुरु के चरण पसाए शब्दों बड़ी मत समझाए। इन्हीं बड़ी मत वालों ने शब्द रखे हुए हैं, वेद शास्त्र जो भागवत रखे हुए हैं, जो शब्द दिए हैं वो समझ में आएगा। शास्त्र तो है, अब भागवत आया, लेकिन भागवत अध्ययन करने के लिए सदगुरु के चरण कृपा से। पहले हमने आपको ध्यान रहना चाहिए, बाजार में गुरु को मार्केट में आना, बाजार सदगुरु भी कम नहीं है। जी, सदगुरु को परिभाषा अन्य हिसाब से करें, लेकिन यहाँ जब तारतम्य में सदगुरु शब्द आता है तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को स्वरूप से भी आप हट करके, और तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग आप और अंदर चले जाइए। वहाँ जा करके जब दर्शन दे करके परब्रह्म परमात्मा श्री जी जब अंदर विराजमान होते, वो विराजमान हुए जो तत्व है वो सदगुरु है, वो उसको बोलना मत सुंदर सा जी। इसलिए सदगुरु के चरण पसाए। अब वो तो अंदर का तत्व हुआ, लेकिन अब वो जो कार्य करते हैं यही स्वरूप से करते हैं, वही स्वरूप से ही करते हैं। इसलिए अब सांगो पांगो क्या हुआ? अब सभी सदगुरु ही। मैंने बोला आपको, आपने आम देखा है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने आम देखा है? तो खाया भी है, हम कहाँ देखा? अच्छा ठीक है, आम देखा है। ये आम की बात आई तो थोड़ा गर्मी हो गई। मैंने पूछा आम देखा है? तो बोले आपने, हाँ हमने तो आम खाए भी। अच्छा, आम खाए? नहीं, आम का रस खाए होंगे आपने। हाँ, आम का रस खाए। नहीं तो ये रस आया क्या? ये क्या है? बोले ये आम का रस बोलेगे ना, आम तो नहीं, आम का रस है ना। हाँ, आपने आम का पेड़ देखा होगा, आम का पत्ते देखे होंगे आपने, हैं? आम का फूल देखे होंगे, आम का वो देखे होंगे, छिलका देखे होंगे, आम के गुठली देखे होंगे आपने, हैं? और क्या देखे? आम खाया नहीं आपने, आम का रस खाया। आम कहाँ गया? आम कहाँ है? सब में आम कहाँ है?
आम का रस बोलोगे, आम का छिलका बोलोगे, आम के गुठली बोलोगे, आपका आम का पेड़, आपके पत्ते बोले, आम कहाँ है? वो एक अर्थ में आम का ही नहीं है तो सभी आम ही है, लेकिन सभी आम बोले सब नहीं खाएंगे। ऐसे सदगुरु, क्या सदगुरु? जब वो तत्व को जब समझ आएंगे, अंदर बाहर सब सदगुरु, और जो बोले सदगुरु, जो चले सदगुरु, जो किए सदगुरु, यानी वही तत्व ही एक्सप्रेशन हो रहा है। ये जो टोपी है, टोपी, इसको टोपी बोलेंगे, सब धागा निकाल दे तो टोपी बोलेंगे इसको, सब धागा निकाल करके लटका देंगे तो धागा, कहाँ धागा कहाँ टोपी। अब यहाँ टोपी बोलते हैं, यहाँ टोपी कहाँ है? ये तो धागा ही धागा है, लेकिन टोपी हो। समझ, जब धागा तत्व समझने के बाद कहीं से भी ये धागा बोलो टोपी, सदगुरु तत्व जो है वो तत्व सदगुरु है। जब वो पकड़ में आ गया तो आप सदगुरु जो बोलेंगे वो वही तत्व, ये अद्वैत हो गया। सतगुरु के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। अब बड़ी मतों का शब्द को समझ में आएगा। अच्छा, अब 7 नंबर पे तब खोजा शब्द को लीजिए तत्व। खोजा शब्द को, खोजी करने वालों ने पूरा खोज करके शास्त्रों का सार खोज करके जो रख दिए है, खोज करके, खोजा शब्द को, खोजी करने वालों ने खोज करके जो शब्द रख दिए हैं, जो शब्द रख दिए हैं उसको लीजिए तत्व, उस पे से तत्व लीजिए। खोजा शब्दों को लीजिए तत्व, पूरा ठीक है। तब, फिर तब बोले हैं, ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, तब मत ऊपर से जोड़ो। पहला शब्दों, बड़ी मत को शब्दों ले। बड़ी मत वाले कौन है? जिन्होंने, अब बड़ी मत वालों तो पहले एक्सेप्ट कर दिया, व्यास जी सुखदेव की बुद्धि को बड़ी मत। क्यों? उन्होंने कृष्ण तत्व वो रस दिए इसलिए वो बड़ी मत, वो प्रेम गाय इसलिए वो बड़ी मत। अब बड़ी मत ने जो समझा है, ठीक है, वेद शास्त्र में पहुंच गए हम, वेद में पहुंच गए हम, सॉरी भागवत में पहुंच गए हम, और नाम में कृष्ण में पहुंच गए हम, और उसमें कृष्ण लीला में भी वहाँ अलग अलग गहराई है, उसको भी यहाँ संकेत मिल गया है। अब बोलते हैं बड़े शब्दों बड़ी मत समझाए, बड़ी मत को शब्दों को समझाएंगे, सदगुरु के चरण की कृपा से समझ में आएगा। उसके बाद तब खोजा शब्द को, इस तरह से खोजी करके रख दिए शब्द को लीजिए तत्व, अब उसका तत्व लीजो। ठीक है, चलिए अब सदगुरु के पास जाइए। सदगुरु के पास जाइए, उस भागवत का जो सार या कृष्ण की भक्ति लेकर के आप सदगुरु के पास जाइए, क्योंकि तो वो तो खोज करके रख दिया ना। आपको श्री कृष्ण तक आना, श्रीमद् भागवत तक आने के लिए आपको तारतम्य मेहनत करके वहाँ जाना नहीं पड़ता, वो पहले से मेहनत करके आया है। धरती में पहले से ही नाम में कृष्ण नाम, और लीला में ब्रजदास लीला, और ग्रंथ में भागवत करके पहले से आ गया है, पहले से वो सार निकाल के रख दिया है। ठीक है, अब उन खोजी वालों ने खोजी करके जो शब्द रखे हैं, शब्द में नाम में कृष्ण, तीर्थ में वृंदावन, और लीला में ब्रजरास, और पात्रा में गोपी, शब्दों में प्रेम, समर्पण, ये सब रख दिया है, पहले रख दिया है। इसलिए खोजा शब्दों का, अब इसमें से लीजिए तत्व, इसमें से सदगुरु के पास जाने का मतलब इससे भी, इसका भी तत्व वहाँ जाके खोजो। अब तत्व क्या मिलेगा? सदगुरु के पास तो गए आप, अब सदगुरु का तत्व, अच्छा तुम कृष्ण शब्द लेके आए, अच्छा बहुत बढ़िया। अब कृष्ण में भी, बस मुझे इस जगह में एक मेरा अनुभव घटना बताता हूँ। मैं बम्बई में सब्जी मंडी में घूम रहा था, मतलब सब्जी लेने गया था, तो पीछे से आवाज़ आई, हरिओम। अब हमारा तो हरिओम संबोधन है नहीं, कोई आप हरिओम क्या क्या बोलते रहते हो, तो अपना सब्जी मंडी में है, आप घूम रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं, तो वहाँ टमाटर का दाम पूछ रहे हैं, कितना है क्या है, फिर आते जय श्री कृष्ण, फिर आवाज़ आता है, तो और नज़दीक आ गया हरे कृष्ण, तो एकदम कान के नज़दीक आवाज़ आने के बाद मैं सब आपकी धोती कुर्ता देख करके शायद कोई हमको ही संबोधन कर रहे होंगे करके मैं जैसे मुड़ के देखा तो एक साउथ इंडियन लेडी थी वहाँ पर,
तो उसने बोला हरिओम बोली, नजीक में हरिओम बोली। मैंने प्रणाम है। तो आर यू फ्रॉम इस्कॉन, हरे राम हरे कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन? नो नो, आई एम नॉट फ्रॉम इस्कॉन। ओ देन what is the name of your organization? मैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म ये हमारा। ओ आर यू कृष्णा डिवोटी? दैट मीन्स वेयर इज योर सेंटर? हियर इन द हियर नियर बाय। ओ आई एम ऑल्सो कृष्णा डिवोटी। व्हेन आई से आई एम कृष्ण प्रणामी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम कृष्ण प्रणामी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कृष्णा डिवोटी। देन शी टोल्ड मी आई एम ऑल्सो कृष्णा डिवोटी। देन एंड देयर फ्रॉम माई माउथ क्वेश्चन केम, आर यू कृष्ण प्रणामी? आर यू कृष्णा डिवोटी? व्हिच कृष्णा डिवोटी? कौन से कृष्ण के भक्त हो आप? बस इतना ही पूछा था। शी गॉट हैंड, शी गॉट कंफ्यूज्ड। व्हाट? हाउ मेनी कृष्णस आर देयर? देयर आर 3 कृष्णस। 3 कृष्णस? व्हाट आर दे? रिफ्लेक्टेड कृष्णा, डुप्लीकेट कृष्णा, ओरिजिनल कृष्णा? व्हाट आर यू टेलिंग? Please explain in Sabji Mandi. Come to my center. How can I explain here? Come to my center. Sir, give me address. मैंने कार्ड निकाल के दे दिया, ये हमारा सेंटर। ओके बाय। अब मैं अपने लैंड सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock। बम्बई में 6 बजे तो बहुत रात्रि होता है। 6 बजे घंटी बजी। वो तो साधु संत उठ के भजन करने का। आप पूरा जो कॉलोनी है सारा साइलेंट है। एक से घंटी बजी। मैंने इसे कहा था वही लेडी है जो कल मिली, और थोड़ा वो स्वयं वो काली थी, साउथ इंडियन कैरेलियन, और बाहर में अंधेरा ही था। तो मैंने थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया। तो मैं आई एम दैट यस्टरडे आई मेट ना। ओह यस यस यस, you please explain me. Wait, our Guruji is sleeping. We should not get he will get disturbed. Wait, please wait. I'll introduce my Guruji. Don't worry. Wait. I could not do worship. मैं पूजा रात को भी पूजा कर नहीं सके, और शाम को अभी सुबह तो पूजा की बात नहीं। मैंने जस्ट आरती जलाई। I was about to do आरती। सामने वह कृष्णा का my question came, which Krishna you are? Are you duplicate Krishna or reflected Krishna or are you original Krishna? Which Krishna you are? मैंने आरती कर ही नहीं पाई, मैंने आरती रख दी। So you please guide me. फिर गुरु से उठे, गुरु से बात हुई। 1 महीना उनको मैंने अंग्रेजी में विराट सिखाया। 1 महीना विराट करते 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 लास्ट में गुरुजी के पास गुरुजी ने सिखा दे विराट। तो विराट में गए तो उसकी जगह नहीं हुई। एनीवे, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है। तो तब खोज तत्व को लीजिए तत्व, खोज शब्द वो कृष्ण डिवोटी करके जब बात आई ना, तो मैंने विच कृष्ण, तो यहाँ पर नाम में कृष्ण, कलो केशव कीर्तनाथ, तो कृष्ण भक्ति तक आने के लिए तारतम सपोर्ट करेगा। तारतम है ही, लेकिन फिर भी वो तारतम तो कुलजम स्वरूप, जैसे 10वें स्कंद जो भागवत है वो सभी 9वें स्कंद तक जो भागवत का है अन्य 17 पुराण का सार है। ऐसे ही सभी का सार लेने आने के लिए प्राणजी में, लेकिन मेन जो शब्द आता है तारतम का, मेन शब्द मेन मौलिकता तारतम का है, वो शास्त्रों का तत्व स्वरूप ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला और ब्रह्म का शुद्ध पवित्र नाम जो है वो तारतम का मेन सब्जेक्ट है। वहाँ तक पहुँचना, उसको मार्फती ज्ञान बोलेंगे, उसको विज्ञान दर्जा का ज्ञान बोलेंगे, वो है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए शास्त्रों का सपोर्ट लेकर के प्राण जी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ सुनिए, तब खोज शब्द को लीजिए तत्व, तो खोजी करने वालों ने शब्द दिया है। क्या दिया? जैसे कृष्ण दिया, मैंने बोला ना। अब उसमें से लीजिए तत्व, लीजिए तत्व, कृष्ण नाम का तत्व लेंगे तो कृष्ण एवं अक्षरातीत सतिदान लक्षणम। अब तत्व 3 पुरुष शब्द में आया है शास्त्र में, तो 3 पुरुष में तत्व उन्होंने उत्तम पुरुष लिया है। उत्तम पुरुष तो बता ही दिया है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति, उसी को परमात्मा कहा ना बोले, ये तत्व है, उसको लीजिए तत्व। अब वो पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम कहाँ रहते हैं, उसको लीजिए तत्व। चलिए अब वृंदावन, अब वृंदावन तो जगह है लेकिन रासलीला हुई है और रासलीला अखंड, और रास शब्द आना ये लीजिए तत्व है, उन्होंने लिया तत्व है।
रास लीजिए तत्व। अब तत्व के ऊपर उसमें से रास शब्द से तत्व लीजिए। तत्व क्या है? रास अखंड करके कहा है और अखंड रास हो रही है, तो अखंड रास क्या है? वो तत्व है, वो सदगुरु से लेना होगा। इस तरह से अब आपने अब आप ही कृष्ण लीला ही है, तारतम से समझने में आप कृष्ण भक्त ही हुए, और लीला में आप भी राशि बोलते हो, और वृंदावन में आप भी वृंदावन ही बोलते हो, वो भी वृंदावन बोलते हैं, और गौलोक शब्द गौलोक शक्ति वही बोलते हैं, गौलोक शक्ति आप भी बोलते हो। लेकिन अब ऐसा हुआ ना, अब तौला देखिए बड़ी के ही मत, अब तौला देखिए बड़ी मत दो हो गया। सुखदेव महाराज तक आके वो भी बड़ी मत थे, अब सदगुरु ने उस कृष्ण तत्व का अर्थ करते, सदगुरु भी बड़ी मत हो गए। सदगुरु ने जो अर्थ किया तारतम के माध्यम से उन्होंने अर्थ किया, अभी सदगुरु भी बड़ी मत हुए, क्योंकि शास्त्रों ने पहले से कृष्ण भक्ति को बड़ी मत कहा, शास्त्रों ने पहले ही ब्रजरास लीला को प्रेम को बड़ी मत कहा, शास्त्रों ने पहले से ही गोपियों के प्रेम को बड़ी मत कहा, शास्त्रों ने पहले श्रीमद् भागवत देने वाले को बड़ी मत कहा। बड़ी मतों में भी रास पंचाध्याय बड़ी मत हुआ, तो पहले ही बड़ी मत है। अब उसको भी सार तत्व सदगुरु ने व्याख्या कर दिया, तो पहले से वो टीचर थे, अब वो अभी अब हेडमास्टर आ गए, वो पहले से बड़ी मत है। अब सदगुरु भी वही तत्व लेके आए, तो सदगुरु भी बड़ी मत हो गए, तो दो बड़ी मत हुए कि नहीं यहाँ पर। तो शास्त्रों के बड़ी मत का जो शब्द लेकर के सदगुरु ने अर्थ कर दिया, तो सदगुरु भी बड़ी मत है। अब सदगुरु भी बड़ी मत, यानी सदगुरु ने वही कृष्ण तत्व का अर्थ कर दिया, वही वृंदावन तत्व का अर्थ कर दिया, वही अखंड ब्रजरास का अर्थ खोल दिया। तो तौला देखिए बड़ी के ही मत, दोनों में कौन बड़ी मत है? अब आप तौल करके देखिए। अब आइए, यदि उतना करने के बाद जासों पाइए प्राण को आधार, अब दो बड़ी मत आपके पास है, एक सदगुरु तारतम्य बड़ी मत है और एक शास्त्रीय बड़ी मत है। अब दोनों में से आपको निशंक किसने बनाया? अखंड रास का शास्त्रों में अखंड रास जो बताया उसको पता चल रहा है, जागृत बुद्धि के विषय में शास्त्र में उसको भी तारतम्य ने बताया। और जासों पाइए प्राण का आधार, जिससे आपका प्राण का निशंक आधार मिलेगा, सो क्यों सोए गमाओ रे गमार। अब ऐसा अवसर मिलेगा, ऐसा अवसर है। जासों पाइए प्राण का आधार, कहने का मतलब प्राण जी ने पहले कहा ऐसो उत्तम आकृतों को दिनो, ऐसा उत्तम शरीर मिला हुआ है जिससे आप प्रकट प्रकाश जिज्ञान, आपको ब्रह्म तत्व प्रकाश आपको मिलने वाला है, ऐसा सब। अब ऐसे स्वरूप यानी ऐसे देह से, ऐसे मनुष्य देह से, ऐसे बुद्धि से आपको सदगुरु मिल करके, सदगुरु प्राप्त करके फिर परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा मिलने वाला है। तो इसलिए पहले मनुष्य देह को भूमिका महत्व गाए, उसके बाद उन्होंने शब्दों के ऊपर ले आए 3 नंबर चौपाई में, सदगुरु से करावे पहचान करके शास्त्रों को लेके आए। फिर शास्त्र ले चले सदगुरु, सोई शास्त्र लेके चले सदगुरु कहेंगे, और बोले कि सतगुरु शास्त्रों में शब्द शुद्ध पाइए, वो बोलते गए। बाद में जाकर के बड़ी मत की बात लेके आई। तो शास्त्र में बड़ी मत किसे कहते हैं? कृष्ण भक्ति और उस चीज को, कृष्ण रिलेटेड जो भी है, कृष्ण परमात्मा रिलेटेड जो भी लीलाएं हैं उसको प्रचार करने वाले या उसको हृदय में धारण करने वाले बड़ी मत है। अब सदगुरु महाराज वही बड़ी मत, उन्हीं बड़ी मतों ने दिया हुआ शब्दों को फिर सदगुरु ने और अर्थ कर दिया, तारतम मिला करके, तारतम से। तब खोजा शब्द को लीजिए, तत्व ले लिया। अब तौल देखिए बड़ी कई मत, आपके पास 2 बड़ी मत हुए, एक कृष्ण शब्द में और कृष्ण शब्द को ही कहे करके 3 कृष्ण का शास्त्रों में ही है। कृष्ण है वो अक्षरातीत है, इसका मतलब अन्य कृष्ण भी है। साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम बोला, स्वांश ने तस्यांश ही बोला, और मथुरा ब्रज का अंश, मथुरा का अंश द्वारिका। अब मंत्र में भी जब मंत्र का समय आएगा उसमें बताऊंगा कि गणपतेषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रता सर्वेषु मंत्र वर्गेषु कृष्ण मंत्र फलादायक। तो इस तरह से मंत्र में भी एक विष्णु मंत्र है और कृष्ण मंत्र है। अब विष्णु मंत्र ही सब कुछ होता, तो फिर कृष्ण मंत्र उससे भी ज्यादा कृष्ण मंत्र बोले। तो ये कृष्ण तत्व जो है पूरा गैलेक्सी का पूरा हद बेहद पर एक कृष्ण तत्व है, यानी सभी आत्मा को आकर्षण करने का भंडार ब्रह्म तत्व है। तो प्राणा जी बोल रहे हैं कि जो जासों पाइए प्राणों को आधार। अब 2 बड़ी मत हुए आपके पास, और आप हृदय से बोलना। अब दोनों में से
किसके मत से आपको प्राण का आधार मालिक परमात्मा मिलने वाले हैं, ये निर्णय करने का जो समय आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, सो क्यों सोए गमार रे गमार, आप क्यों स्वर्ग में अटक गए, क्यों 4 प्रकार की मुक्ति में अलग गए, क्यों कृष्ण नाम में ही आप बस कृष्ण नाम करके मैं कृष्ण में भी विवेचन करो, ये भी इसी मनुष्य शरीर संभव है। या में बड़ी मत को लीजिए सार, अब इसमें से उसके बाद या में बड़ी मत वालों को लीजिए सार, सदगुरु या ही देखावे पार। इन बड़ी मतों का बड़ी मत जो कृष्ण तत्व तक जो आए उनको आप सार लीजिए सदगुरु के पास जा करके, और सदगुरु उनके अर्थ खोल करके यही देखावे पार, आपको यहीं पर पार ब्रह्म का दर्शन करा देंगे। तब आप बोल सकते हो इतहीं वैकुंठ इतहीं शून्य, आप इसी शरीर से वैकुंठ के साध सकते हो, इतहीं शून्य इसी शरीर से आप शून्य भी साध सकते हो, और इतहीं इसी शरीर द्वारा आप प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म, आप पार ब्रह्म को भी दर्शन कर सकते हो। ऐसा शरीर आपको मिला हुआ है एक तरफ, दूसरा ऐसा शास्त्र मिला हुआ है जहाँ पर कृष्ण का नाम गुणगान गाया है, और ऐसे सदगुरु के आपके पास है जो कृष्ण तत्व का रहस्य बता सकते हैं। ये सब मौका मिल करके भी आप क्यों अभी 9 बजे रजाई के अंदर घुस गए और सो गए। हमारा तो और 1 घंटा क्लास बाकी है, 9 से 10 हमारा और 1 घंटा क्लास, उसके बीच में भोजन भी करना है अपने को। सुंदर साथ जी देखिए तो, या में बड़ी मत को लीजिए सार, बड़ी मत वालों को सार लीजिए, सदगुरु बताएंगे आपको, और सदगुरु ने भी उसी तरह का सार बताए तो उसको तौल करके देखिए, फिर आपको यहीं पर वैकुंठ के दर्शन भी हो जाएगा और शून्य का दर्शन भी हो जाएगा। वैकुंठ का मतलब साकार भक्ति है, शून्य मतलब निराकार भक्ति है, और दोनों साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्ष, इसके बीच में एक रास्ता है वो वाला इतहीं प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म। फिर वैसे से दोनों के बीच में से सीधा अक्षरातीत के भक्ति यहाँ पर, इसीलिए ये वाणी गरजत माज संसार, यथार्थम वाणी इस संसार में गरजत गर्जना करता है। गर्जना कौन करता है? ये कुत्ता कितना गर्जना करता है, बोलता है कोई से? गर्जना शब्द है शेर गरजता है। ये वाणी गरजता मतलब ये वाणी शेर है, शेर, ये ऐसा गर्जना करेगा। गर्जना माज संसार, संसार के पीछे गर्जना करेगा। क्या करेगा? खोज मिटावे अंधार, ढूंढते आएगा आपके घर में। तुमको कोई शंका है? भागवत में कोई शंका है? कृष्ण में शंका है? करके ढूंढते आएगा, खोजे मिटावे अंधार। हमारे हृदय के घुस करके ये पूरा ऑपरेशन करे, निशंक कर देगा, ऐसा वाणी है। लेकिन सूर्य उगने के बाद उल्लू क्या, अगर उल्लू हो तो फिर वो तो उल्लू तो आंख बंद कर देता है, लेकिन उल्लू को भी छोड़ेगा नहीं था आपने मानी बहुत मतलब। हाँ, खोजा मिटावे अंधार। हाँ, मूढ़मति न जाने विचार, मूढ़मति विचार ही नहीं करता है। महामत कहे पुकार पुकार, महान बुद्धि के सागर महामति प्राणना जी कहे पुकार 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 करके बोल रहे हैं जागो जागो जागो। लेकिन मूढ़मति लोग विचार। अब हमें सोचना चाहिए कि मूढ़मति के डिपार्टमेंट तो जरूर हम नहीं हैं, और होश में आकर के इतना मेहनत करके धनी ने जो पकड़ाए हैं, तो अब उसके ऊपर थोड़ा वाणी का गहराई में देखते जाएं। चलो सुंदर साथ जी, इस तरह से आज का हमने आनंद लिया कि चौपाई में एक बार फिर दोबारा पढ़ता हूँ जो चौपाई अभी चला हुआ था। शास्त्रों सबे शुद्ध पाइए, पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए। सब शास्त्र शब्द सीधा का है, वहाँ प्रश्न लिखा हुआ है। जैसे कबीर के संतवाणी में भी हद चले मानवी बेहद चले साथ, हद बेहद दोनों तजे ताक मद अगाध। कबीरा क्या कहे? जा जमुना के तीर एक गए गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। वो ठीक ही तो बोल रहे, शास्त्रों के साथ तो उन्होंने बोला, सीधा ही कहे। तो अब कोई बोलते हैं आप तो खाली कृष्ण कृष्ण, वो भी खाली ब्रजरास बोलते हो आप लोग। हाँ, श्री कृष्ण का तो द्वारिका भी तो है, श्री कृष्ण का मथुरा भी तो, आप खाली ब्रजरास बोलते। बाबा हम नहीं बोलते, व्यास जी बोलते, सुखदेव बोलते, हम क्या करें? हम कहा करता हूँ। अब उन्होंने यही पकड़ा दिया तो अब आप तो बाप 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 बोलते, बाप ने बताया बात काम नहीं करते तो कहाँ से होगा? विकास नहीं। और क्या 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 उन लोग क्या क्या, हम तो सीधा सीधा बात बोलते हैं। देखो, सो तिनका मीटे सदगुरु के संग,
वो 3 का स्वार्थपना और जो सपना का एरिया सदगुरु के साथ वो फटेगा। और फिर तो पार ब्रह्म प्रकाश है अखंड। अंधा को बगीचा घुमा के क्या करना, तारतम द्वारा वो अंधा का जो पर्दा है ना वो हटाएंगे तो अपने आप दिखेगा। ऐसे ही है तारतम। सदगुरु के चरण पसाए शब्दों बड़ी मत समझाए। सदगुरु चरण कृपा से बड़ी मत जो शास्त्र में है उनका शब्द है, उनको शब्द को समझाएंगे। बस उन्होंने खोजी करके सब तबस खोजा शब्द को, खोजी करके जो निकाला वो शब्द को सदगुरु के साथ बैठ करके लीजिए तत्व। उसके बाद आपके हृदय में बड़ी मत वालों का सदगुरु और शास्त्रों का मिलेंगे 2 जने। तो तौल देखिए बड़ी के ही मत, दोनों में कौन से बड़ी मत है आप विचार करना। जासों पाए प्राण का आधार, जैसे कि जिससे प्राण का आधार अखंड होना चाहिए, फिर प्राण का आधार करके आप फिर वैकुंठ और शून्य करके प्राण का आधार नहीं होगा, निशंक होना चाहिए। इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन आएगा, बैठो वैकुंठ के ऊपर, निराकार के ऊपर हजारों प्रश्न आएगा, सब प्रश्न को समाधान करना पड़ेगा। इतही वैकुंठ इतही शून्य इतही प्रकट है पूर्ण पार ब्रह्म, ऐसा भी है। इसी शरीर द्वारा पार ब्रह्म प्राप्त होता है, अर्थात परम धाम मूल मिलाव का दर्शन होता है। ये वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोजे मिटावे अंधारा, मुड़मति न जाने विचार, महामत कहे प्रकार पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। 9 बज गया है, अब मैं चौबे दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। ए वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोज मिटावे अंधार, मुड़मति न जाने विचार, मामत कहे पुकार पुकार, मामत कहे पुकार पुकार, मामत कहे पुकार पुकार, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।